नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ रोहित रंजन और हमारा ये खास कार्यक्रम चमत्कार का लाइव टेस्ट। और आज इस मंच पर हमारे साथ जो शख्सियत होंगे, उन्होंने पहले भी हमसे मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात काफ़ी दूर से थी, इसलिए आज उनके साथ हम स्टूडियो में बैठकर उनके दावों की पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले उनको आपको जानना चाहिए। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की पड़ताल। विज्ञान और तर्क की कसौटी। कसे गए वो बाबा जो दिव्य शक्ति का पाखंड फैलाकर देते थे विज्ञान को चुनौती। कोई भूत प्रेत बुलाता है, कोई जिन जिन्नात दिखाता है और कोई दरबार लगाता है। कोई फूंक वाला चमत्कारी है, किसी के पास तिलिस्मी पानी है। आस्था के चोले में फैलाया गया अंधविश्वास। न्यूज नेशन के मंच पर पाखंड का पर्दाफाश। न्यूज नेशन का अभियान। बंद हो गई कई दुकान। बाबा का बुना भ्रमजाल तोड़ा। कितने बाबाओं ने पाखंड से मुंह मोड़ा। किसी ने दरबार छोड़ा, किसी ने अंधविश्वास से नाता तोड़ा। किसी ने माफी मांगी, किसी ने पाखंड की पोटली टांगी। और अब सच से सामना करेंगे पर्ची वाले अवध सरकार। न्यूज नेशन पर लगेगा लाइव दरबार। मंच पर अवध सरकार, सजेगा लाइव दरबार। अवध सरकार शास्त्री, हालांकि गोवर्धन में इनका धाम है, इनका दरबार है और इस दरबार में चमत्कार के दावे होते हैं। हमने प्रश्न किया कि ये चमत्कार है, अलौकिक शक्तियां हैं, या फिर विज्ञान की कसौटी में इसे सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही परखा जाए। और इसकी पड़ताल के लिए वो पहले भी हमारे कैमरे पे हमारे सामने बैठे, लेकिन आज उनसे इन तमाम तर्कों के साथ बात होगी, लेकिन स्टूडियो में। सबसे पहले उनके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहते हैं। लाइव टेस्ट वाला मंच। कटघरे में पर्ची वाले संत। अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम में उन बाबाओं के चमत्कार का लाइव टेस्ट भी जारी है जो दिव्य शक्ति होने का दावा करते हैं और ट्रिक को चमत्कार बताकर दैवीय शक्ति का झूठा दिखावा करते हैं। दादाजी का नाम श्याम सुंदर है, वो नाराज हैं और घर में तंत्र है, पेट बंधे हुए हैं, इसलिए संतान नहीं हो रही है। बाबा जी महाराज की। इसलिए इस टेस्ट में इस बार विज्ञान, अध्यात्म और तर्क की कसौटी पर परखने के लिए न्यूज नेशन ने उन्हीं बाबा को मंच दिया जिन्होंने हनुमान जी की कृपा से भूत भविष्य दिखने का दावा किया था। ये बाबा हैं दरबार लगाने वाले अवध सरकार शास्त्री। आपने ठीक पहचाना, वही बाबा जो मथुरा से 20 किलोमीटर दूर गोवर्धन धाम में दरबार लगाते हैं। दावा करते हैं कि उन्हें साक्षात हनुमान जी से सिद्धि प्राप्त है, जो उपासना का फल है। पूज्यपाद श्री श्री गुरु शरण जी महाराज पंडोखर सरकार पांडवों के जमाने से वहां हनुमान जी को स्थापित किया है। ये पर्चा की विद्या आज की नहीं है, पूर्व 32 साल पहले पंडोखर सरकार पर्चा लिखते थे मोबाइल पे। आस्था बदल टीवी के अनुसार। अवध सरकार शास्त्री को न्यूज नेशन ने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मंच दिया था, जिसमें वो सिद्धि प्राप्त होने की बात सिद्ध नहीं कर सके, जबकि ट्रिक वाली थ्योरी उन पर ज्यादा फिट बैठी। पर्ची का है, या तो मैं अपनी साइकोलॉजी छोड़ दूंगा, ये अपने वस्त्र बाबा जी छोड़ देंगे, या आप छोड़िए, या आपको पकड़ेंगे। बिल्कुल यही वजह है कि अंधविश्वास के आरोपों से बचने के लिए उन्होंने एक बार फिर से मंच की मांग की और ये मांग वृहत रूप से न्यूज नेशन ने पूरी की। अब इस मंच पर वो क्या करेंगे आगे देखेंगे, लेकिन पहले बाबा के दावे जान लीजिए। अनिल शर्मा पति बीमार रहते हैं, दिमाग कम सा लगता है, तबीयत खराब रहती है, साइकिल का काम है, साइकिल का काम करते हैं, बीमारी जाएगी, 6 महीने के अंदर अंदर लाभ हो जाएगा।
दावा है कि अवध सरकार को हनुमान जी सीधे आदेश देते हैं। किसी व्यक्ति और समस्या के बारे में हनुमान जी बताते हैं। वो हनुमान जी तक पीड़ित व्यक्ति की अर्जी पहुंचाते हैं और हनुमान जी उनके कानों में प्रश्न और समाधान दोनों बता देते हैं। लेकिन इस शक्ति को दिखाने का उन्होंने पहले प्रदर्शन किया। वो ट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं लगा। रोहित आपका नाम है, आप एंकर हैं। एंकर सर का नाम रोहित, वह बेटे का नाम रुद्र है। हाँ, रुद्रांश। रोहित सर एंकर का जो नाम होगा वह बेटे का नाम रुद्र है, आगे सरकारी अफसर होगा। आपके ये टैटू है, आपके यहाँ कहीं टैटू होगा। हाँ, जैसे है। मेरे हाथ में टैटू है, हाँ, ऐसे है। आपके टैटू होगा। हाँ। और टैटू में ओम नमः शिवाय लिखा होगा। है, ये रहा। हालांकि वो दिव्य शक्ति के दावे से पीछे नहीं हटे और अपना दरबार चलाते रहे। प्रथम अर्जी राम अवतार आढ़तिया है जी, केस से बरी होंगे जी, पैसा फंसा उसमें सफलता प्राप्त होगी 100% जी। जमीनी कार्य जी, जमीनी कार्य में भी सफलता होगी जी, जमीनी कार्य में सफलता होगी, धन गड़ा हुआ प्राप्त होने की संभावना है। और अगर ये दरबार किसी दिव्य शक्ति के बिना ट्रिक के भरोसे चल रहा है तो फिर सच सामने आना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि बाबा के चमत्कार का लाइव टेस्ट किया जाए। मांगलिक दूर दोष होगा क्या कुंडली में मांगलिक? तो बिना देर किए मैं सीधा प्रश्न उनसे ही पूछूंगा जो आज हमारे चमत्कार के इस लाइव टेस्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्रीमद् भागवत प्रवक्ता योगिनी पीठाधीश्वर अवधेश शास्त्री जी, अवध सरकार। बहुत बहुत स्वागत है अवध सरकार जी हमारे स्टूडियो में। देखिए, प्रश्न तो मैं लगातार आपसे पूछ ही रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि ये जो पर्ची वाला दावा है ये कैसे करते हैं? मतलब ये पर्ची निकालते हैं, प्रश्न आता है, उसका जवाब देते हैं, या फिर क्या करते हैं? समस्त देशवासियों को और सनातनियों को आज के इस दौर में, भौतिकवादी दौर में, जहाँ एक मित्र दूसरे मित्र से सच्चाई नहीं बात करता है, आज हम भगवान के समकक्ष मंदिर में जाके बहुत सारी पंचायत कर लेते हैं, किसी की बुराई कर लेते हैं। जाते मंदिर में हैं लेकिन पंचायत बहुत सारी कर लेते हैं। तो चमत्कार मैं नहीं हूँ, ना मैं चमत्कारी हूँ, ना मैं चमत्कार करता हूँ, ना मैं कभी ऐसे दावे करता हूँ, और ना मैं यहाँ चमत्कार दिखाने के लिए आया हूँ। मैं होता कौन हूँ चमत्कारी? चमत्कार करने वाला मैं हूँ कौन? अरे भगवान चमत्कारी हैं। अब भगवान चमत्कारी नहीं होते तो उनकी मंदिरों में घर घर पूजा नहीं होती। राधे। तो फिर आप कौन है? तो फिर आप कौन है? मैं तो एक साधारण सा दास हूँ, जैसे आप हैं, आप हैं, आप जो आप हैं वो मैं। लेकिन आपके पास तो एक विद्या है ना, पर्चा निकालने की, लोगों के मन के प्रश्न को, परेशानी को जानने की, समझने की, उसका निदान कैसे होगा ये बताने की। तो आप तो अलग हो गए ना हमसे। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। आप में भी वही प्राण है, मेरे में भी वही प्राण है। मैं एक साधारण से इंसान हूँ। मैं अपने से आपसे अलग मानता ही नहीं। मैं यही नहीं मानता कि मैं महात्मा हूँ, मैं साधु हूँ, मैं शास्त्री हूँ। नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक कट्टर सनातनी हूँ जो भगवान के लिए जान दे सकता है और धर्म के लिए जान ले भी सकता है। ठीक है, ये बातें तो हो गई, मैं सनातनी की परिभाषा भी समझ गया। लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूँ, वो पर्ची जी जिस पे दरबार लगती है, वो पर्ची जिससे आप परेशानियों का हल करते हैं, वो पर्ची जिससे आप भक्तों से जुड़ते हैं, उनको राह दिखाते हैं, वो क्या है? हाँ, देखिए, एक साधना है, और कोई मंत्र की करता है, कोई माता पिता की करता है। माता पिता के चरणों की सेवा से भी आप पर सिद्धि आ सकती है। आप निर्मल रहिए, आप सच बोलिए, सत्य का साथ दीजिए, आप पर सिद्धि अपने आप आ जाएगी। सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, सिद्धि तो अपने आप मिल जाती है आपकी निर्मलता से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान को पाना और भगवान की शक्तियों का पाने का मतलब है अपने मन को निर्मल कर लीजिए, आपके पास शक्तियां आ जाएंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।